हमेशा सहेलियों की तरह रहने वाली माँ और अनीशा चाची का व्यवहार तान्या को आज पहली बार असहज लगा। अनीशा चाची कुछ परेशान लग रही थीं। माँ के बहुत पूछने पर उन्होंने हिचकते हुए बताया, मेरा चचेरा भाई सलील यहाँ ट्रेनिंग पर आ रहा है शीतल भाभी। रहेगा तो कंपनी के गेस्ट हाउस में, लेकिन छुट्टी की रोज तो आया ही करेगा। नहीं आएगा तो गाड़ी भेजकर बुला लिया करेंगे। शीतल उत्साह से बोली, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात तो है शीतल भाभी। मम्मी कहती हैं कि तेरे घर में जवान लड़की है, फिर उसकी सहेलियां भी आती जाती होंगी। ऐसे में सलील का तेरे घर आना जाना सही नहीं होगा। उसे आने से रोकना सही होगा। तभी तो परेशान हूँ भाभी। सलील को समझाऊंगी कि वह निक्की और गोलू का ही नहीं, तान्या और अजय का भी मामा है। वह तो है ही, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब नहीं मानते। शीतल का स्वर चिंतित था। इसलिए जब आया करेगा तो अपने कमरे में ही बैठाया करूंगी, जैसा तू ठीक समझे। बस ना तो सलील को बुरा लगे और ना कोई ऊंच नीच हो। शीतल के स्वर में अभी भी चिंता थी। तान्या ने माँ और चाची को इतना परेशान देखकर सोचा कि वह स्वयं ही सलील को घास नहीं डालेगी। उसके आने पर अपने कमरे में चली जाया करेगी, ताकि चाची और माँ उसके साथ सहज रह सकें। सलील को पहली बार अमित चाचा घर ले आए। सबसे उसका परिचय करवाया। है तो ये तेरा मामा तान्या, लेकिन हम उम्र है, इसलिए तुम दोनों में दोस्ती ठीक रहेगी। जी चाचा। तान्या ने हतप्रभ लग रही चाची और माँ की ओर देखकर उस समय तो सलील से हेलो के अलावा और बात नहीं की, लेकिन सलील की आकर्षक छवि और मजेदार बातों को वह चाह कर भी दिल से नहीं निकाल सकी। सलील की मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही वह अपने कमरे से तो चली जाती थी, लेकिन कान बराबर चाची के कमरे से आने वाली टाकों की आवाजों पर लगे रहते थे। और जब माँ या चाची सलील के सुनाई चुटकुले पापा और अमित चाचा को सुनाती थी, तो वह बड़े ध्यान से सुनती और फिर कॉलेज में अपनी सहेलियों को सुनाती थी। कुछ दिन बाद अपनी सहेली माधवी की बहन की सगाई में उसके बड़े भाई मोहन के साथ खड़े सलील को देखकर तान्या चौंक पड़ी। यह मेरा दोस्त है तान्या, मोहन ने परिचय करवाया, और यह माधवी की खास सहेली। जानता हूँ यार, मामा हूँ मैं इसका। सलील हंसा। रियली? तब तो तू संभाल अपने मामा को तान्या। यह पहली बार हमारे घर आया है, इसका परिचय करवा सबसे। मैं दूसरे काम कर लेता हूँ, कहकर मोहन चला गया। सलील शरारत से मुस्कुराया। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी प्लीज? क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है कि मेरे आने की आहट सुनते ही तुम अपने कमरे में छिप जाती हो? जानती हो इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे? तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है। तान्या के मुंह से बेशाख्ता निकला। छिपने से नहीं, बल्कि तुम्हें न देख पाने की वजह से। तो फिर देखती क्यों नहीं? तान्या ने सही वजह बता दी। ओह, तो ये बात है। मेरे यहाँ आने से पहले मेरे घर में भी यही टेंशन थी, लेकिन तुम्हारे चाचा ने तो मुझसे दोस्ती करने को कहा था। सामने ना आने के लिए किसने कहा? किसी ने भी नहीं। चाची की बात सुनकर माँ और चाची इतनी परेशान लगी कि मैंने उन्हें और परेशान करने की बजाय खुद ही बेचैन होना बेहतर समझा। सलील कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तुम्हारे घर से और कोई नहीं आया? माँ और चाची आएंगी कुछ देर बाद। उससे पहले अपनी सहेलियों से कहो कि वे सब भी मुझे मामा बुलाएं। मैं दीदी को विश्वास दिला दूंगा कि मैं रिश्तों की मान्यता में विश्वास रखता हूँ, ताकि मेरी तुम्हारी दोस्ती पर किसी को शक ना हो। लड़कियों को भला उससे मामा बुलाने में क्या एतराज होगा? जब तक अनीशा और शीतल आई, सलील भाग भाग कर काम करके सबका चहेता और प्राय बड़े छोटे सबका ही मामा बन चुका था। ये सब क्या है भाई? अनीशा ने पूछा। दीदी के शहर में आने का प्रसाद, सलील ने मुंह लटका कर कहा। यह सोचकर आया था कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मगर तान्या की सारी सहेलियां भी तो मेरी भांजियां ही लगी। भांजी को गर्लफ्रेंड बनाने के संस्कार तो आपने दिए नहीं, सो बस काम करके और मामा बनकर आशीष बटोर रहा हूँ। शीतल तो भाव विभोर होने के साथ साथ अभिभूत भी हो गई। सगाई की रस्म के बाद जब उन्होंने तान्या से घर चलने को कहा तो माधवी ने कहा, तान्या अभी कैसे जाएगी? काम के चक्कर में हमने कुछ खाया भी नहीं है। आप जाओ, तान्या बाद में आएगी। अकेली? अकेली क्यों? माधवी की माँ ने पूछा। इसका मामा है ना, उसके साथ आ जाएगी। क्यों सलील, ले आओगे?
तान्या की आशा के विपरीत शीतल ने पूछा। जी बड़ी दीदी, मगर इन सब का खाने का ही नहीं, नाच गाने का भी प्रोग्राम है जो देर तक चलेगा। तुम जब तक चाहो रुकना, फिर भांजी को कान पकड़ कर ले आना। मामा हो तुम उसके, शीतल ने हंसते हुए कहा। शीतल की हरी झंडी दिखाने के बावजूद तान्या सलील के घर आने पर ना अपने कमरे से बाहर निकलती थी और ना ही उसके बारे में बात करती थी, मगर सलील की छुट्टी के रोज माधवी के घर पढ़ने के बहाने चली जाती थी और वहां से सलील के साथ घूमने। माधवी तक को शक नहीं होता था। इम्तिहान खत्म होते ही घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। उसने सलील को बताया, मुझे भी दीदी ने अपने दोस्तों में तुम्हारे लिए उपयुक्त वर ढूंढने को कहा है। अपना नाम सुझाओ ना। पागल हूं क्या? मेरे यहाँ आने पर जो इतना बवाल मचा था वह इसलिए तो था कि अगर मैंने तुमसे शादी करनी चाही तो अनर्थ हो जाएगा। जिस घर में लड़की दी है उस घर से लड़की नहीं लेते। तुम ये सब मानते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने परिवार की मान्यताओं और भावनाओं की कद्र करता हूँ। मगर मेरे प्यार की नहीं, उसकी भी कद्र करता हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी ना करने की जिद मान ले, मगर मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। वह तो मैं भी करूंगा तान्या। तान्या झुंझला गई। अजीब मस्खरा आदमी है, मेरे सिवा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकता, मगर शादी करेगा। सलील तो जैसे उसका चेहरा खुली किताब की तरह पढ़ लेता था। शादी किसी से भी हो, तसव्वुर में तो मेरे हमेशा तुम रहोगी और तुम्हारे तसव्वुर में मैं। बस अपने जीवन साथी से ये सोचकर प्यार किया करेंगे कि हम एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर गलती से कभी मुंह से असली नाम निकल गया तो चोरी पकड़ नहीं जाएगी। तान्या ने भी ये सोचकर सब्र कर लिया कि जैसे अभी वह सलील के ख्यालों में जीती है, हमेशा जीती रहेगी और शादी के बाद मिलना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि विवाहित मामा भांजी के मिलने पर किसी को ऐतराज नहीं होगा। सलील यह सुनकर खुशी से बोला, अरे वाह, फिर तो चोरी छिपे नहीं, सबके सामने तुम्हें गले लगाया करूंगा। कहीं घुमाने के बहाने बढ़िया होटल में ले जाया करूंगा। जल्दी दुबई में बसे डॉक्टर गिरीश से तान्या का रिश्ता पक्का हो गया। देखने में गिरीश सलील से 21 ही था और बहुत खुश मिजाज भी, लेकिन तान्या ने उसमें सलील की छवि ही देखी। शादी में अनीशा का पूरा परिवार आया। मौका मिलते ही तान्या ने सलील से कहा कि वह अपने प्यार की निशानी के तौर पर कुछ पेट तो दे। देना तो चाहता था, लेकिन दीदी ने कहा कि अम्मा दे तो रही हैं, तुझे अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ तो दे दो, जिसके पास रहने से मुझे ये एहसास रहे कि तुम मेरे पास हो। सलील ने जेब से रूमाल निकाला और उसे चूम कर तान्या को पकड़ा दिया। तान्या ने उसे आंखों से लगाया। यह मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु होगी। उसने शुरू से ही गिरीश को सलील समझा, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मजा ही आया और सोचा कि वह सलील को मिलने पर बताएगी कि फॉर्मूला कामयाब रहा, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिला। नैनीताल में हनीमून मनाकर लौटने पर सलील की मोटरसाइकिल अजय को चलाते देखकर उसने पूछा, सलील मामा की मोटरसाइकिल तुम्हारे पास कैसे? सलील मामा से पापा ने खरीद ली है, यह मेरे लिए। मगर सलील मामा ने बेची क्यों? क्योंकि वह कनाडा चले गए। तान्या बुरी तरह चौंक गई। अचानक कनाडा कैसे चले गए, यह तो मालूम नहीं। तान्या ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संयत किया। शाम को वह माधव से मिलने के बहाने मोहन से सलील के अचानक जाने की वजह पूछने गई। सलील मामा अचानक कनाडा कैसे चले गए? पहली बार कोई भी अचानक विदेश नहीं जाता तान्या। सलील यहाँ हेड ऑफिस में कनाडा जाने से पहले खास प्रशिक्षण लेने आया था। प्रशिक्षण खत्म होते ही चला गया। मोहन ने जैसे उसके कानों में गर्म शीशा डाल दिया। वह कनाडा से आपको फोन तो करते होंगे, मुझे उनका नंबर दे दीजिए प्लीज। तान्या ने मनुहार करी। चंद महीनों के दोस्तों को ना कोई इतनी दूर से फोन करता है और ना ही याद रखता है। बेहतर रहेगा कि तुम भी सलील को भूलकर अपनी नई जिंदगी में खुश रहो। तान्या को लगा कि मोहन जैसे उस पर तरस खा रहा है। वह नई जिंदगी का मजा तो ले ही रही थी, लेकिन सलील को याद करते हुए उसके दिए रूमाल को जब तक चूम कर अचानक एक रोज गिरीश ने उसके हाथ में वह रूमाल देखकर कहा, इतना गंदा रूमाल एक डॉक्टर की बीवी के हाथ में क्या कर रहा है? फेंको इसे। तान्या सिहर उठी। फेंकना तो दूर, सलील के चूमे उस रूमाल को वह तो धो भी नहीं सकती थी।
उसने रूमाल को गिरीश से छिपाकर टिश्यू पेपर में सहेज दिया, अकेले में चूमने के लिए। गिरीश का परिवार कई वर्षों से दुबई में सेटल था। जो मेरा बीच के पास उनका बहुत बड़ा विला था और शहर में कई मेडिकल स्टोर और उनसे जुड़े क्लिनिक की श्रृंखला थी। गिरीश भी एक क्लिनिक संभालता था। परिवार की सभी महिलाएं व्यवसाय के विभिन्न विभागों की देखरेख करती थीं। तान्या भी जेठानी वर्षा के साथ आधे दिन को ऑफिस जाती थी। तान्या दुबई आकर बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों सलील की याद अब कुछ ज्यादा ही बेचैन करने लगी थी। जब तब उसका रूमाल चूम कर तसल्ली करनी पड़ती थी। एक रोज वर्षा की कजिन लता ने फोन पर बताया कि उसके पति का भी दुबई में तबादला हो गया है। अभी तो होटल में रह रही है। घर और गाड़ी मिलने पर वर्षा से मिलने आएगी, लेकिन वर्षा उससे तुरंत मिलना चाहती थी। तान्या ने सुझाया कि ऑफिस से लौटते हुए वे दोनों लता को उसके होटल से ले आएंगी। शाम को ड्राइवर उसके पति को ऑफिस से पिक कर लेगा और रात के खाने के बाद होटल छोड़ देगा। वर्षा का सुझाव अच्छा लगा, पर घर के पुरुष तो देर से आते थे। तब तक लता का पति औरतों में बोर हो जाता। गिरीश हर बृहस्पतिवार की शाम को क्लिनिक से जल्दी लौटता था। अब तान्या के कहने पर वर्षा ने लता को बृहस्पतिवार को बुलाया। दोपहर को जेठानी देवरानी लता को लेने उसके होटल में गई। तू तो शादी के बाद अमेरिका या कनाडा गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? वर्षा ने पूछा। मुझे वर्फ रास नहीं आई, इसलिए इन्होंने यहाँ तबादला करवा लिया, लता दर्प से बोली। अरे वाह, बड़ा दिलदार आदमी है भाई, बीबी के लिए डॉलर छोड़कर दिरहम कमाना मान गया। वर्षा ने चुहल करी। मेरे लिए तो जानिसार भी हैं दीदी, लता इटलाई। वर्षा और तान्या हंस पड़ी। इस जानिसार दिलदार से रिश्ता करवाया किसने? चुन्नो चाची ने, वर्षा ने पूछा। लता हंसने लगी। नहीं दीदी, चाची तो इस रिश्ते के बेहद खिलाफ थी। उनका कहना था कि लड़का दिलफेक और छोकरी बाज है, लेकिन चाची जी ने कहा कि सभी लड़कों की शादी से पहले टाइम पास होते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। आपके जानिसार आपको किसी पुरानी टाइम पास के नाम से, यानी किसी खास नाम से तो नहीं बुलाते? तान्या ने पूछा। नहीं, लता ही पुकारते हैं। फिर तो फिक्र की बात नहीं है, तान्या बोली। आपके जानिसार सिर्फ आपके हैं। शाम को गिरीश के आने के बाद वर्षा ने कहा, गिरीश, मैं लता को जुमेरा बीच घुमाने ले जा रही हूँ। लता के पति के आने पर तुम और तान्या उनका स्वागत कर लेना। कुछ देर बाद गिरीश ने उत्साहित स्वर में तान्या को पुकारा। तान्या, देखो तो लता के पति कौन है? तुम्हारे सलील मामा। उल्लास उत्साह से उफनती गिरती पड़ती तान्या ड्राइंग रूम में आई। हाँ, सलील ही तो था। शरीर थोड़ा भर जाने से और भी आकर्षक लग रहा था। लीजिए, आपकी भांजी आ गई, गिरीश बोला। लेकिन मेरी बीबी कहाँ है? सलील ने तान्या की उल्लासित किलकारी की ओर ध्यान दिए बगैर उतावली से पूछा। भाभी के साथ समुद्र तट घूमने गई है, मैं बुलाकर लाता हूँ, तब तक आप अपनी भांजी के साथ बतियाइए। बतियाने से पहले गले लगाकर आशीर्वाद तो दो मामा, तान्या मचली। मामा जी की गोद में ही बैठ जाओ ना, गिरीश हंसा। अभी तो गोद में लता को बैठाकर देखने को बेचैन हूं कि उसकी आंखें ज्यादा गहरी हैं या समुद्र। आप वर्षा जीजी को घर ले आना प्लीज, ताकि हम दोनों कुछ देर अकेले बैठ सके समुद्र के किनारे, सलील ने बेसब्री से कहा। चलिए गिरीश जी। इतनी बेसब्री, इतनी उपेक्षा तान्या सहन नहीं कर सकी। अपमान से तिलमिलाती हुई तेजी से अपने कमरे में गई, अकेले में रोने नहीं बल्कि सलील के दिए अनमोल रूमाल को फाड़ कर फेंकने के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।